अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। प्रीवियस लेक्चर में लेसन नंबर 11 तक हमने डिस्कशन की थी। आज हम आगे प्रोसीड करेंगे लेसन नंबर 12। इसके अंदर उसने हमें बताया है इस लेसन में यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि हमें वैल्यूएट क्यों करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। हमने वैल्यूएशन में कॉमन साइज एनालिसिस पढ़ा और फिर हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा। बेसिक प्राइमरी रीजन क्या होता है कि हम मार्केट की इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। ठीक है। नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं ये ज़्यादातर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं और इनकी फाइनेंशियल को एवेलुएट करने का मकसद ये होता है कि इन कंपनीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, इनकी वर्किंग देखी जाए, इनके हालात हाजरात को मद्देनजर रखा जाए। फिर दूसरी चीज़ हमने जैसे जैसे रेशियोज पढ़ी थी हमने देखा कंपनी लोन लेना हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है। कंपनी ने क्रेडिट में सामान लेना है इसलिए रिक्वायर्ड है। कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसी ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, उस बंदे को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो मुख्तलिफ लोग किस किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट फॉर एक्सेप्शन एंड बॉयल्स डाउन टू कंपेयरिंग रेशियोज ऑफ वन बिजनेस टू सम एवरेज रिप्रेजेंटेटिव रेशियोज। दूसरे बिजनेस से भी अपने बिजनेस को कंपेयर किया जाता है देखने के लिए कि हम कहाँ फॉल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री। इंटरनल यूज में आ जाएगा परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, कि हम अपने प्रॉफिट्स देखते हैं, अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हैं अपने जो डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर, या उसको इंडस्ट्री से कंपेयर भी करते हैं। फिर उसके लिए फ्यूचर प्लान्स भी तैयार करते हैं। एक्सटर्नल यूजेस में कस्टमर्स यूज करते हैं। ठीक है। टू एलिवेट द क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ न्यू कस्टमर, लार्ज कस्टमर्स वुड आई ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फर्म। दूसरा सप्लायर्स इसको करते हैं। फिर कंपेटिटर्स करते हैं। और कोई नई फर्म एक्वायर करनी है तो उसके लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। बेंचमार्क सेट करने के लिए वैल्यूएशंस की जाती हैं, उसमें टाइम ट्रेंड एनालिसिस आता है, पीयर ग्रुप एनालिसिस आता है। ये हमने नहीं पढ़े। ठीक है। और इसके डिटेल में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ खास नहीं आता पेपर में। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं फिर भी। टाइम ट्रेंड एनालिसिस होता है कि टाइम टू टाइम पिछले 2 4 साल 5 साल 10 साल का हम डाटा निकाल के हम उसके करंट रेशियोज मुख्तलिफ रेशियोज चेक करते हैं और फिर उनका ट्रेंड चेक करते हैं कि मुख्तलिफ टाइम में हम क्या क्या कहाँ कहाँ फॉल करते रहे। पीयर ग्रुप एनालिसिस में अपने साथी फर्म जो होती हैं, जो इंडस्ट्री में दूसरी हमारे लेवल की फर्म्स हैं, उनके एनालिसिस किए जाते हैं और उनके बेंचमार्क सेट किए जाते हैं, उन्हें चेक किया जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम बेसिकली देखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम टू टाइम मनी की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। तो हम उसी चेंज को डिटरमाइन करते हैं बाया इंटरेस्ट। आज से 5 साल पीछे चले जाएं तो जो मनी की वैल्यू थी आज वो नहीं है। मनी डे टू डे अपनी वैल्यू को लूज करती है और उस लूज को हम फिर इंटरेस्ट के थ्रू मेंटेन करते हैं। अब वो इंटरेस्ट किस तरह से होता है तो देखें, चार चीजें टोटल्स में शामिल होती हैं। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, इंटरेस्ट रेट होता है, टाइम पीरियड होता है, और फिर इंटरेस्ट की एक इंटरेस्ट का रेट होता है और एक इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाती है, इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाती है। उसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट बेसिकली दो कैटेगरीज में होता है। इंटरेस्ट जनरली तो हम सूद को कहते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी चार्ज की जाती है प्रिंसिपल अमाउंट पर। अब इंटरेस्ट की दो कैटेगरी में एक सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है कि सिंपली हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि जो भी वैल्यू आई, जो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि 1 लाख रुपया था, उसका इंटरेस्ट जो है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता दूं। देखें जी, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 1 लाख। ठीक है। हमने उसको मल्टीप्लाई किया 10% इंटरेस्ट के साथ, और फिर हमने वो पैसा 5 साल तक सिक्योर रखा। तो हमारा कितना अमाउंट बनेगी, वो हमारा पैसा बनेगा जी, वो हमारे बनेंगे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 50,000। ले ये 50,000 पे 5 साल में इस पे इंटरेस्ट बनेगा। इसके बरक्स जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आगे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास आई थी फ्यूचर वैल्यू,
और प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r पावर टी में आ जाता है। ठीक है। ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है उसने, टोटली गलत है। मैं फार्मूला आपको लिख के दे देता हूँ। हाँ गलत, हाँ ये फार्मूला एक्चुअली लिखा हुआ है उसने, ये फार्मूला है। कहाँ गया फार्मूला, जी है जी। ये टी है, ये बेसिकली आगे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये पावर में होता है। ठीक है, दैट्स, ये है जी आपका फार्मूला। ये होता है कि 1 + r पावर टी। अब टी पीछे मैंने पढ़ के आए हैं, यहाँ पे टी है टाइम पीरियड। आर जो है वो रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरेस्ट रेट है। और सी आप ले लें, यहाँ पी ले लें, वाट एवर, वो आपकी कैश फ्लो बन जाता है, जो अमाउंट है बेसिकली। अब फ्यूचर वैल्यू को मल्टी पीरियड में उसने कन्वर्ट करके एक उसका ब्रेकअप टेबल बनाया, ऐसे ब्रेकअप टेबल कहते हैं या अमोर्टाइजेशन टेबल कहते हैं। ठीक है, देखें पहले 100 रुपया था, 110 हुआ, फिर 121 हो गए, 133 हो गए, 140 हो गए, 161 हो गए। तो इंटरेस्ट मुसलसल पहले साल में सिर्फ 10% इंटरेस्ट लगा, तो फिर उसके बाद इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इंटरेस्ट दिन ब दिन इंक्रीज होता जाता है। ये ब्यूटी है फ्यूचर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि वो बार बार कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, चलें जी हम लेसन नंबर 12 तक इसको रखते हैं, फ्यूचर वैल्यू को आगे जाकर दोबारा देख लेते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।